8 मार्च 2014 मलेशिया के वक्त के मुताबिक रात 12:41 पार मलेशिया एयरलाइंस की परवाज MH370 कुआला लुम्पुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए रवाना हुई। ये एक बोइंग 777-200 एयर था। उस वक्त दुनिया के महफूज तरीन मुसाफिर तैयारों में शुमार किया जाता था। इस पार 227 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे, यानी कुल 239 अफराद। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। तैयारा अपनी मुकर्ररा बुलंदी की तरफ बढ़ रहा था। पायलट्स का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता भी बिल्कुल नॉर्मल था। फिर रात 1:19 पार कैप्टन जहरी अहमद शाह की आखिरी आवाज सुनाई दी, गुड नाइट मलेशियन 370। ये सिर्फ चंद अल्फाज थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस परवाज का आखिरी रेडियो पैगाम होगा। इसके चंद मिनट बाद तैयारे का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो गया। रडार स्क्रीन से उसकी पहचान गायब हो गई और MH370 गोया हवा में घुल गया। न किसी इमरजेंसी कॉल का रिकॉर्ड मिला, न किसी हादसे की फौरन तस्दीक हुई। सिर्फ एक बात यकीनी थी, 239 अफराद को लेकर उड़ने वाला ये तैयारा अचानक दुनिया की नजरों से ओझल हो चुका था। ये सिर्फ एक लापता परवाज नहीं थी, बल्कि जेड हवाबाजी की तारीख का सबसे बड़ा राज बनने वाली थी। ट्रांसपॉन्डर बैंड होने के बाद सबसे पहला सवाल यही था कि MH370 आखिर गया कहाँ। शुरू में ये समझा गया कि शायद तैयारा किसी हादसे का शिकार होकर समंदर में गिर चुका है, लेकिन चंद घंटों बाद मलेशिया की मिलिट्री रडार रिकॉर्डिंग्स ने एक हैरानकुन बात सामने ला दी। MH370 गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने अचानक अपना रुख बदल लिया था। तैयारा वियतनाम की तरफ जाने के बजाय वापस मलेशिया की सिमत मुड़ गया। फिर उसने मलय पेनिनसुला को पार किया और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर से परवाज करता हुआ नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ता रहा। ये तमाम मालूमात मिलिट्री रडार के रिकॉर्ड्स से हासिल हुई, लेकिन एक और परेशान कर डीन वाली बात भी सामने आई। किसी भी पायलट की तरफ से न इमरजेंसी कॉल की गई, न हाईजैकिंग का कोई पैगाम भेजा गया, न ही तैयारे से किसी किस्म का डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। इस वक्त तक दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि MH370 ने अपना रास्ता बदला, लेकिन क्यों बदला, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये वाकया मेस्ट पुरस्कार बनता चला गया। अब उम्मीद सिर्फ एक चीज से थी, सैटेलाइट डेटा, जो बताने वाला था कि MH370 ने अपना आखिरी सफर किस सिमत में तय किया। जब रडार ने MH370 का पीछा खोना शुरू किया, तब भी एक सैटेलाइट तैयारे से मुसलसल छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हासिल कर रही थी। ये सिग्नल्स इनमार्सेट सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए रिकॉर्ड हुए। ये कोई इमरजेंसी मैसेजेस नहीं थे, बल्कि खामोश टेक्निकल सिग्नल्स थे, जिन्हें बाद में इंजीनियर्स ने बहुत गहराई से तज्जिया किया। इन सिग्नल्स से एक हैरानकुन बात सामने आई। MH370 फौरन क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि वो कई घंटों तक परवाज करता रहा। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, वो किस सिमत गया था। माहिरीन ने तमाम डेटा का तज्जिया किया और दो मुमकिन फ्लाइट पाथ्स तैयार किए, एक शुमल की तरफ और दूसरा जानूबी हिंद महासागर की तरफ। मेस्ट तहकीक के बाद शुमाली राउट को मस्टराद कर दिया गया, जबकि तमाम तवज्जो सदर्न इंडियन ओशन की तरफ मारकूज हो गई। ये इलाका दुनिया के सबसे दूर और सबसे मुश्किल समंदरी इलाकों में शुमार होता है, लेकिन अब भी किसी को ये मालूम नहीं था कि तैयारा आखिर समंदर के किस मकम पर गिरा, या इसके साथ असल में हुआ क्या था। अब शुरू होने वाली थी तारीख की सबसे बड़ी और सबसे महंगी सर्च ऑपरेशन। सदर्न इंडियन ओशन को सर्च एरिया करार दिए जाने के बाद दुनिया भर के मुल्कों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और कई दूसरे मुल्कों ने अपने जहाज और तैयारे रवाना किए। ये तारीख की सबसे बड़ी और सबसे महंगी एविएशन सर्च ऑपरेशंस में से एक थी। हजारों स्क्वायर किलोमीटर समंदर को बार बार तलाश किया गया। सर्च एयरक्राफ्ट रोजाना घंटों तक परवाज करते, जबकि समंदरी जहाज हर मुमकिन निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सदर्न इंडियन ओशन
दुनिया के सबसे मुश्किल समंदरी इलाकों में से एक है। यहाँ गहरा पानी, सख्त मौसम और तेज लहरें सर्च ऑपरेशन को मेस्ट मुश्किल बना रही थीं। इसके बाद अंडर वाटर ड्रोन्स और एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। समंदर की तह को सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्कैन किया गया, लेकिन हर नई कोशिश एक नए सवाल को जन्म दे रही थी। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीनों में, लेकिन MH370 का असल मकम अब भी एक राज बना हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन के बावजूद ना तैयारा मिला, ना फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ना हाई कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि अगर कभी समंदर इस राज का कोई हिस्सा वापस लौटाए। सर्च ऑपरेशन शुरू हुए कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन MH370 का कोई निशान नहीं मिला। फिर 29 जुलाई 2015 को हिंद महासागर में वाक़िया रियूनियन आइलैंड के साहिल पर एक 12 हवाई जहाज का हिस्सा मिला। इस पार खास नंबर्स और इंजीनियरिंग डिटेल्स का जायजा लिया गया। तहकीकत के बाद माहिरीन ने तस्दीक की कि ये बोइंग 777 के पर का हिस्सा, जिसे फ्लैपरॉन कहा जाता है, और ये MH370 से ताल्लुक रखता था। ये पहली मर्तबा था जब MH370 का कोई तस्दीक शुदा हिस्सा दुनिया के सामने आया। इसके बाद मोजाम्बिक, टैंजानिया, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका के साहिलों पर भी कुछ मेस्ट मलबा मिला। इनमें से चंद टुकड़ों की माहिरीन ने MH370 से वाबस्तगी की तस्दीक की, लेकिन इतने सालों के बाद भी ना पूरा तैयारा मिला, ना फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ना हाई कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। मलबे के ये चंद टुकड़े सिर्फ इतना बताते थे कि MH370 वाकई सदर्न इंडियन ओशन में खत्म हुआ, लेकिन आखिर उसके साथ हुआ क्या था, ये सवाल अब भी बेजवाब था। मलबे के चंद टुकड़े मिल जाने के बाद तहकीकत का नया मरहला शुरू हुआ। माहिरीन ने रडार डेटा, सैटेलाइट रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स और मलबे का बहुत गहराई से जायजा लिया। 2018 में मलेशिया की हुकूमत ने अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में तहकीकती टीम ने कहा कि मौजूद सबूतों की बुनियाद पर यह यकीन से नहीं बताया जा सकता कि MH370 के गायब होने की असल वजह क्या थी। यानी तफ्तीश ने बहुत से सवालों के जवाब ढूंढे, लेकिन सबसे अहम सवाल आज भी बेजवाब रहा कि तैयारा अपना रास्ता क्यों बदल गया और उसके बाद असल में हुआ क्या था। माहिरीन ने ये भी वजह किया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के बगैर इस हादसे की मुकम्मल तस्वीर सामने लाना बहुत मुश्किल है। इसी वाकया के बाद दुनिया भर में एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स को मेस्ट बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई तैयारा लापता हो तो उसका पता लगाना पहले से ज्यादा आसान हो। लेकिन MH370 आज भी जेड हवाबाजी के तारीख का सबसे बड़ा बेजवाब राज बना हुआ है। आज MH370 को लापता हुए एक दहाई से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस परवाज का राज आज भी पूरी तरह हाल नहीं हो सका। 239 अफराद अपने घरों से एक सफर के लिए निकले थे, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। उनके घर वालाएं आज भी कई सवालों के जवाब के मंतज़िर है। MH370 की कहानी सिर्फ एक लापता तैयारे की कहानी नहीं, बल्कि 239 इंसानी जिंदगियों की कहानी है, जिनकी याद आज भी जिंदा है। इस वाकया ने दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री को नए सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया और हिफाजती निजाम को मेस्ट बेहतर बनाने की राह दिखाई। लेकिन जब तक MH370 का असल मलबा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिलते, तब तक इस हादसे के तमाम सवालों के जवाब मिलना मुश्किल रहेगा। शायद किसी दिन समंदर अपने सीने में छुपा ये राज दुनिया के सामने ले आए, और शायद ये राज हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन रहे। लेकिन एक बात यकीनी है, MH370 तारीख के सबसे पुरस्कार एविएशन मिस्ट्रीज में हमेशा याद रखा जाएगा।